पीपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2017 यूपी चुनाव अगर आप लोगों को याद हो तो 2017 में शमशान, कब्रिस्तान और गधे की एंट्री हुई थी यूपी चुनाव में। तो 2022 का चुनाव भी उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। महज 4 से 5 महीने का वक्त बचा है और इसमें अब्बा जान, चचा जान, अम्मी जान, फुफ्फा जान, तमाम जान जो हैं वो आ गए हैं एक साथ, क्योंकि एक ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को सेट करनी है, जिसके चलते उन्हें कभी अब्बा याद आ रहे हैं तो कभी चाचा याद आ रहे हैं। क्योंकि योगी जी के बयान से ट्विटर पर लगातार 2 दिन तक अब्बा जान ट्रेंड करता रहा, तो राकेश टिकैत जी के बयान ने एक हड़कंप मचा दिया, जिसमें उन्होंने ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का चचा जान बता दिया और जो हमला किया उस हमले का भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने करारा प्रहार राकेश टिकैत जी पर किया है। पर राकेश टिकैत के बयान से खलबली क्यों मची हुई है और राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी खुद को भारतीय सियासत की लैला कहते हैं और बाकी दलों को मजनू। उनके हिसाब से वे ऐसी लैला हैं जिसका नाम हर पार्टी अपने मंच से लेती है, खासकर जब उनकी पार्टी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता है तो ओवैसी यही उदाहरण देते हैं। लेकिन मंगलवार को बागपत में किसान नेता राकेश टिकैत ने ओवैसी को नया नाम दिया, बीजेपी के चचा जान। ये महज संयोग नहीं है कि यूपी के सीएम का अब्बा जान वाला जुमला भी इस समय चर्चा में है। सवाल उठता है कि क्या टिकैत का चचा जान इसी अब्बा जान की उपज है। 12 सितंबर को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाए थे। योगी ने कहा था कि अब से पहले अब्बा जान कहने वाले गरीबों की नौकरी पर डाका डालते थे, पूरा परिवार झोला लेकर वसूली के लिए निकल पड़ता था। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे, राशन नेपाल और बांग्लादेश पहुंच जाता था। आज जो गरीबों का राशन निकलेगा वह जेल जाएगा। योगी के इस बयान की विपक्षी खासकर अखिलेश बड़ी आलोचना कर रहे हैं। वे बीजेपी सरकार पर मुस्लिम जनता को कटघरे में खड़ा करके सांप्रदायिक की ध्रुवीकरण करने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि अब्बा जान वाला कटाक्ष योगी ने अखिलेश पर सबसे पहले तब किया जब अखिलेश ने मुलायम के बाद खुद कोरोना वैक्सीन लगवाई। इस पर योगी ने अखिलेश का नाम लिए बगैर कहा था, जब अब्बा जान से वैक्सीन लगवा ली तब बोले हम भी लगवाएंगे। इस पर एसपी के सदस्यों ने खूब हंगामा किया। जवाब में योगी ने कहा कि एसपी को मुस्लिमों का वोट तो चाहिए, लेकिन उन्हें अब्बा जान शब्द से परहेज है। कुल मिलाकर बीजेपी नेता की जुबान से निकला अब्बा जान शब्द ध्रुवीकरण की राजनीति का प्रतीक बन गया। कुशीनगर में राशन हजम करने वाले बयान की तो एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी आलोचना कर दी। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेताओं ने कहा कि विपक्ष हर बात में ध्रुवीकरण देखता है, लेकिन मंगलवार को राकेश टिकैत का ओवैसी को बीजेपी का चचा जान कहने के पीछे 2 संदेश दिखाई दे रहे हैं। पहला ये कि बीजेपी के इस तथाकथित ध्रुवीकरण की कोशिश से डरे हुए हैं। दूसरा ये कि एक बार फिर बाकी विपक्ष की तरह वे भी ओवैसी को बीजेपी का छिपा सहयोगी मान रहे हैं। उनके हिसाब से योगी सरकार पर ओवैसी का हमला ऐसी नूरा कुश्ती है जिसके बहाने प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को हवा दी जा रही है। अब सवाल उठता है कि राकेश टिकैत को इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से क्या डर लग रहा है, क्या वे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले ऐसी चर्चा चली थी कि राकेश टिकैत ऐसा मन बना रहे हैं, लेकिन जब खुद किसानों के बीच ऐसी संभावना पर भी कड़वी प्रतिक्रिया मिलने लगी तो उन्होंने इससे इनकार किया। लेकिन हाल ही में गन्ना किसान के एमएसपी और दूसरे मुद्दों को लेकर यूपी की योगी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने साफ साफ अपनी रैली में यूपी के
विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हराने की बात कही। उन्होंने किसानों से अपील की कि बीजेपी को वोट ना दें। किसान आंदोलन का दायरा बढ़ाने और मजबूत किसान नेता के रूप में उभरने के लिए उन्होंने जाटों और मुसलमानों के बीच पनपी कड़वाहट को भुलाने की पहल भी की। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में उन्होंने अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे एक साथ लगाए। उन्होंने अपने पिता और पश्चिम यूपी के बड़े नेता महेंद्र सिंह टिकैत का जिक्र करते हुए कहा कि उनके वक्त में ऐसे ही नारे लगा करते थे। संक्षेप में, जाट बिरादरी से आने वाले राकेश टिकैत की मंशा है कि जाट और मुस्लिम बहुल पश्चिम यूपी में ये दोनों वर्ग फिर से नजदीक आए ताकि ठोस वोट बैंक बन सके और या तो सत्ता में कौन सी सरकार बैठी इसमें अहम भूमिका निभाएं या सत्तारूढ़ सरकारों से अपनी शर्तों पर बात कर सकें। लेकिन अब्बा जान जैसे जुमले उनका खेल बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में ओवैसी को चचा जान कहकर राकेश टिकैत उन्हें बीजेपी का एजेंट साबित करना चाहते हैं। साथ ही मुस्लिम जनता को आगाह करना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर बंटने की जगह एकजुट रहें ताकि जाट और मुस्लिम समीकरण बना रहे। ठीक वैसे ही जैसा एक समय में यादव नेता एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण बनाने में कामयाब हुए थे। अब राकेश टिकैत के बयान से खलबली मची हुई है क्योंकि डायरेक्टली असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट किया है और जब असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट किया है तो एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम वकार साहब ने भी राकेश टिकैत को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। राकेश टिकैत साहब का एक बयान आया जिसमें वो ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम बोल रहे हैं ओवैसी साहब को बीजेपी के चच्चा। राकेश टिकैत साहब, आप कितने बड़े सेकुलर हैं ये मुझसे और मेरे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। 2017 का जो चुनाव था विधानसभा का और 2019 का, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी को जिता रहे थे और पिछली सरकार को हरा रहे थे, बीजेपी को जिता रहे थे। आज भी मुझे यकीन है कि मुसलमानों के कंधों पर बैठकर आप अपनी राजनीतिक दूरी तय कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज आप मंच पर चढ़कर जाटों की तरफ से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर रहे हैं और जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था जिसमें मुसलमानों का नरसंहार हुआ था, उस वक्त आप कहां छुपे बैठे थे? उस वक्त आपके लोग हर हर और जय श्री के नारों के साथ मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे थे। कोई बयान आपका नहीं आया, कोई शांति अपील आपने नहीं की और आज आपको बीजेपी बीओसी टीम यहां बयानबाजी कर रहे हैं। मैं यकीन से कह रहा हूं कि 2022 के चुनाव में तय हो जाएगा कि राकेश टिकैत साहब बीजेपी की पिच पर बीजेपी के गेंद और बल्ले के साथ खेल रहे हैं। मुझे तो यह भी शक है कि 2022 के चुनाव में आप अपने कैंडिडेट अलग से उतार देंगे और लोगों से कहेंगे कि हम बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं और वोटों का ध्रुवीकरण करके बीजेपी को जिताने का काम करेंगे। यह भी शक है मुझे कि अभी भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं आप। किसानों को धोखा दे रहे हैं, मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, सबको धोखा दे रहे हैं आप अपने गिरेबान में झांकिए और झांकने के बाद ये बताइए कि आप असलियत में क्या हैं। बाकी तो 2022 तय कर देगा कि कौन किसका एजेंट। तो दोस्तों, आपने असीम वकार साहब को सुना जहां पर उन्होंने राकेश टिकैत पर हमला बोला। उन्होंने बोला कि आपने अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगाए। ये नारे आपने तब क्यों नहीं लगाए जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे? तब आप निकल करके क्यों सामने नहीं आए जब मुसलमानों का मुजफ्फरनगर में नरसंहार हो रहा था? तब आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी गई? इसी का जवाब जो है
खुल करके राकेश टिकैत जी से मांगा और जो राकेश टिकैत जी लगातार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम बता रहे हैं, तो खुल करके असीम वकार ने डंके की चोट पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद गेंद बल्ला लेकर के राकेश टिकैत बैटिंग कर रहे हैं और जो इनके रास्ते में आ रहा है उसके ऊपर करारा प्रहार करते हुए ये दिखाई देते हैं। तो अब अब्बा जान के बाद चचा जान की सियासत में एंट्री हो चुकी है और 2022 का चुनाव नजदीक आते आते और न जाने कितने जानों की एंट्री हो जाएगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।